ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। इंक्लूजन के टॉपिक पे हम अपना चर्चा जारी रखते हैं। आज का थीम क्या है रिबेका? जी बिल्कुल, हमारी इंक्लूजन पर चर्चा जारी है और दोस्तों आज हम खास प्रार्थना करेंगे हम सब के लिए, ताकि हम इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ बने, ताकि हम समावेशी समुदाय बने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर में, अपने परिवारों में, अपने जीवन में और अपनी कम्युनिटीज़ में सब लोगों को इंक्लूड करें और जीवन में आगे बढ़ें। जैसे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी का भेदभाव नहीं किया है, इसी प्रकार हमें भी कोई भेदभाव नहीं करना है। सभी लोगों में क्षमता है इस हमारे समाज में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए, और सभी से हम हमारे एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत ज़रूरी है। जी। जब मैं छोटा था तो मेरा एस्पिरेशन था कि मुझे एक क्रिकेटर बनना था, फास्ट बॉलर बनना था इंडिया के लिए। तो मेरा सोच ये है कि एक एक्सेसिबल, एक इंक्लूसिव कम्युनिटी के लिए हमें हर व्यक्ति का एस्पिरेशंस और उनका ग्रोथ के लिए प्रावधान रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने कि एक इंक्लूसिव कम्युनिटी बनाने के लिए हमें हर व्यक्ति के एस्पिरेशंस का प्रावधान रखना बहुत ज़रूरी है। और आइए समय है कि हम आगे बढ़ें और आज हम आपकी मुलाकात कराएं सुनीता और साहिल से, जो जीवन में संघर्ष कर रहे थे क्योंकि उनके पास औलाद का सुख नहीं था। लेकिन ऐसे समय में उनके सामने एक चुनाव आया कि क्या वो अपने जीवन में बच्चों को गोद लेना चाहेंगे, अडॉप्ट करना चाहेंगे। ये चुनाव इतना आसान नहीं था उनके लिए कि वो किसी और के बच्चों को अपने जीवन में अडॉप्ट करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जब ये सिचुएशन उनके सामने आई तो उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए और उन्होंने क्या डिसीजन लिया। जब आइजैक हमारे सामने आया तो एजेंसी ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ था। उसके माथे पर बहुत सारा पाउडर लगा हुआ था और वो बस आया और उसने ऐसे किया। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और गले लगा लिया। हाय, मेरा नाम है साहिल एंड्रयूज चंद और 26 अक्टूबर 2009 को मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम द्वारा बचाया गया था और 7 जनवरी 2010 को सुनीता और मेरी शादी हुई। हमारी शादी के बाद कुछ सालों तक तो हमने बच्चों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया हमने सोचा कि अब हमें भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हम एक गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक गए और वहाँ हमें पता चला कि मैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कारण कंसीव नहीं कर पा रही। तो जब मैंने सुना कि मुझ में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की परेशानी है तो मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं ठीक से खाना नहीं खाती थी या कभी कभी मैं बहुत ही ज्यादा खाने लगती थी, जिसकी वजह से मेरा वजन काफी बढ़ गया था। मैं बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती थी। वो मेरी जिंदगी का एक दुख भरा समय था, पर उस समय साहिल मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा थे। वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे, मैं बाइबल पढ़ती थी। एक दिन एक खास वचन मेरे सामने आया जो कि यशाया के अध्याय से था। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तो जैसा कि उस वचन में कहा गया था, जय जयकार कर, मैंने वही किया। मैंने परमेश्वर की जय जयकार की और मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। शादी से पहले भी जब हम मिलते थे तो हम बच्चा गोद लेने के बारे में बात करते थे। हम अनाथालयों में जाते थे और यही हमारी आपसी सहमति थी। तो जब हमने बच्चा गोद लेने का फैसला कर लिया तो हमने खुद को कारा वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कर दिया। मैं जब कारा पर अपना अकाउंट चेक कर रहा था, मैंने देखा कि वहाँ 3 बच्चों के लिए इमीडिएट प्लेसमेंट थी और मैंने उसे ओपन किया और मैंने वहाँ से सारी की सारी जानकारी डाउनलोड की और मैंने सैमुअल, मैथवेल और मैनुअल को देखा। तो जब मैंने उन बच्चों की फोटो और उनके नाम देखे तो मैंने वहाँ पर सैमुअल को देखा। एक दिन प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर मुझसे बोले, तुम लिखो कि परमेश्वर मुझे एक बेटा देगा जिसका नाम सैमुअल होगा। मैं उसके लिए कोई नाम नहीं चुनूंगा क्योंकि उसका नाम सैमुअल ही होगा। और वो मुझे दिया गया था साल 2016 में जनवरी में।
ये मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे कि मेरा जवाब क्या होगा, क्या हम जाकर बच्चों को गोद लेंगे या नहीं, और मेरे आंसू ही मेरा जवाब थे। मैंने कहा हाँ। हम उड़ीसा के लिए रवाना हो गए। हमारे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर अचानक लाल टी शर्ट पहने एक लड़का हमारे सामने आया। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। वो मेरा सबसे छोटा बेटा आइजैक था। जब आइजैक हमारे सामने आया तो एजेंसी ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ था। उसके माथे पर बहुत सारा पाउडर लगा हुआ था और वो बस आया और उसने ऐसे किया। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और गले लगा लिया। हम सैमुअल और मैटुअल का इंतजार कर रहे थे और जब वो वहां आए तो मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वो मेरे लिए अब तक का सबसे खूबसूरत एहसास था। तो जहां हमारा परिवार बस 2 लोगों का था, मेरा और सुनीता का, अचानक से हमारा परिवार 5 लोगों का हो गया। और ये सब पलक झपकते ही हुआ। उन्होंने हमारे दिल की इच्छाओं को पूरा कर दिया। लेकिन ये हम दोनों के लिए ही आसान नहीं था। हमारी अपनी इमोशनल उलझनें और कई चुनौतियां थीं, पर इस सब में केवल परमेश्वर ने ही हमें शक्ति दी। ये एक नई शुरुआत थी हमारे लिए। जब सैमुअल, डेविड और आइजैक हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। ये तो बहुत ही सुंदर कहानी था रिबेका, मज़ा आ गया। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, इट्स वेरी एनकरेजिंग। और मेरा बचपन में एक कहावत मैंने सुना था कि व्हेन यू वॉक इन फेथ गॉड वॉक्स विथ यू। बस परमेश्वर की तरफ देखो और चलो। जब हम कम्युनिटी के बात करता है तो हम सब जो कम्युनिटी या समूह में है, हमारा एक रोल होता है और हमें पता होना कि हमारा एक रोल क्या रोल है और किस प्रकार निभाना है। तो हम लोग बाइबल वचन में देखते हैं कि एफिशियंस चैप्टर 4 16वें आय को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रिबेका, आप पढ़ेंगे प्लीज। इफिसियों 4:16 अध्याय कहती है, जिस पर समूची देह निर्भर करती है। यह देह उससे जुड़ती हुई प्रत्येक सहायक नस से संयुक्त होती है, और जब इसका हर अंग जो काम उसे करना चाहिए उसे पूरा करता है तो प्रेम के साथ समूची देह का विकास होता है और यह देह स्वयं सुदृढ़ होती है। तो हम सब इस समाज का अंग है और हमें पता होना है कि हमारा रोल क्या है। जैसे कि अगर मैं दृष्टिबाधित हूँ और मैं एक चर्च का मेंबर हूँ या एक कम्युनिटी का मेंबर हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा जो रोल इस कम्युनिटी में क्या है, वो कैसे निर्वाह करना है। वो पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें अपने रोल निभाने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। क्या हम अपने समाज या अपने कम्युनिटी में इसकी ओर ध्यान देते हैं कि नहीं। और तीसरी बात, जब हम अपने रोल के लिए प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, एम्पावर्ड है, तो क्या हमारी इकोसिस्टम जो समाज में है वो हमें अलाउ करता है कि हम अपना रोल प्ले करें। अक्सर बाधाएं आते हैं जो इकोसिस्टम डिज़ाइन की वजह से आता है या इनएक्सेसिबिलिटी की वजह से। जैसे कहते हैं सुगम्य ना होने से, एक्सेसिबल ना होने से हम अपने रोल नहीं निभा सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें अपना रोल पता हो, रोल के लिए हम इक्विप्ड हो, एम्पावर्ड हो। और तीसरा, हमारा इकोसिस्टम कहीं भी हो, किसी स्कूल में हो या किसी फंक्शन में हो या किसी ओपन प्लेग्राउंड में हो या किसी बिल्डिंग में हो, अगर वो इकोसिस्टम एक्सेसिबल नहीं है तो फिर हम अपना रोल नहीं प्ले कर सकते और फिर शरीर का जो फंक्शनिंग है वो इम्पैक्ट हो जाता है। सो दैट इज़ द मैसेज हियर कि अगर हमारे कम्युनिटी एक इंक्लूसिव फंक्शनल कम्युनिटी होना है तो सभी व्यक्तियों को अपना रोल समझना और परफॉर्म करना है। जी, those are 3 very important points for us to
टू बी एबल टू डेवलप इंक्लूसिव कम्युनिटीज़, बहुत ज़रूरी है कि हम इन 3 बातों का ध्यान दें। और दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा करने के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से सहारा मांगे, मदद मांगे, सामर्थ्य मांगे एंड सेंसिटिविटी मांगे। और ऐसा करने के लिए दोस्तों अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारी CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर तो आप जानते हैं 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ के लिए प्रार्थना करने में। सो डू कॉल अस, विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स फ्रेंड्स। साथ ही दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप हमें काउंसलिंग के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम प्रार्थना में निवेदिता और ग्लोशा के साथ जुड़ेंगे CBN प्रेयर लाइन में और इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ के लिए आज हम खास प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस, वील कम बैक सून। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं और हम खास जान रहे हैं कि हम कैसे इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे that we will be sensitive to people around us and include them in every aspect of our lives. आइए हम जुड़ते हैं निवेदिता और ग्लोशा के साथ, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ के लिए। Hello everybody and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीबॉडी। इस महीने हम प्रार्थना कर रहे हैं इंक्लूसिवनेस के लिए। हम सब चाहते हैं कि परिवार में पैदा होने के बाद, स्कूल में कदम रखने के बाद, ऑफिस में ज्वाइन करने के बाद हम अपनाए जाएं। हम अपने रंग, जात पात, उम्र, काबिलियत, मानसिक तुलना पर जज किए जाते हैं और दूसरों से कम होने का एहसास बार बार दिलाया जाता है। एज अ कम्युनिटी, special children, differently abled, the poor and the elderly are not treated equal to others. इंक्लूजन का मतलब पिटी और टोकनिज्म नहीं है। इंक्लूजन है एक बराबर की जिंदगी हर इंसान के लिए। परमेश्वर की आंखों में हम सब विचित्र हैं, खूबसूरत हैं और इक्वल हैं। इसलिए हमें हर एक को इंक्लूड करना है और काइंड होना है। सो दोस्तों, चलिए हम अपनी कम्युनिटी को एक इंक्लूसिव जगह बनाते हैं जहां हर कोई इम्पोर्टेंट हो, वैल्यूड हो और इस भिन्नता को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए अपने पहले कॉलर के लिए प्रार्थना करते हैं। जी, मुझे प्रार्थना करवाना पापा के लिए। पापा जी का माइंड में कोई ना ब्लॉक हो चुका है, प्रार्थना करवाना है। 2 महीना हो चुका है, पापा न खाते न पीते हैं न बोलते हैं। जी हाँ बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, ये बहन के प्रार्थना निवेदन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके फादर को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। लेट देयर बी अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड इन द ब्रेन लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास जोड़ते हुए उनके फादर के लिए हम अच्छे हेल्थ को मांगते हैं आपसे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना सुने और कबूल करें। आमीन। बहन, आप निराश न हो, लगातार प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें। आप जब अपने पापा के साथ बैठते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें वचन सुनाएं, वचन में से पढ़ के सुनाएं, क्योंकि जब आप वचन सुनाएंगे वो ज़रूर उनमें स्ट्रेंथ आएगा और हम लगातार आपके पापा के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जी हाँ, वचन हमें बहुत सारी चीज़ों का उत्तर देता है। इसी के साथ आइए हम अपने दूसरे कॉलर से बात करते हैं। मेरे को प्रार्थना करानी थी अपने लिए और अपने बेटे के लिए। मेरे को क्या है, प्रॉब्लम है कि मैं चलने में मेरे को बहुत तकलीफ होती है। पैरों में ताकत ही नहीं है, वैसे हाथों में भी ताकत नहीं है।
दूसरा मेरा कोई भी काम हो नहीं रहा है और बेटे की शादी नहीं हो रही आज 5 साल से। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद भाई। आपने अपनी प्रार्थना निवेदन हमें दी है, तो हमें विश्वास है कि आप प्रार्थना पर भरोसा करते हैं। जी हाँ, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। इसी विश्वास के साथ आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इन भाई के लिए, इनके बेटे के लिए और इनके हेल्थ के लिए प्रार्थना मांगते हैं आपसे। पिता परमेश्वर, वो कह रहे हैं कि उनके हाथों और पैरों में स्ट्रेंथ नहीं है। इस समय में हम आपके स्ट्रेंथ को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर उनके लिए। आप उनके हेल्थ को ब्लेस करिए पिता परमेश्वर। आप इस फैमिली को ब्लेस करिए पिता परमेश्वर। इनकी जो भी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं पिता परमेश्वर, उसको आप जानते हैं। आप इनको आश्वासन दीजिए, तसल्ली दीजिए पिता परमेश्वर। आपका वचन जो है उनके बेटे के लिए अच्छे फ्यूचर और होप के लिए है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने जो भी प्रॉस्पेरस प्लान्स उनके लिए और उनके बेटे के लिए रखे हैं, वो अपने जीवन में ये देखने पाए। प्रार्थना निवेदन को आपके महान हाथों में देते हैं और मांगते इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई, आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। आप हिम्मत बनाए रखिए। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। जी हाँ, आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है ना, मतलब उसका ना पैर हाथ में चौरा से चलने नहीं सक रहा है, तो उसका नाम का थोड़ा सा प्रार्थना करवा दीजिए। जी हाँ बहन, हम जरूर आपके इस प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रे करते हैं। पिता परमेश्वर, हम बहन के जो फ्रेंड है, जो जिनका हाथ पैर सही से नहीं चल रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ इस प्रार्थना निवेदन को आपके सम्मुख लेकर आए हैं। आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग एक मन होकर मांगते हैं आपसे, पिता परमेश्वर, आप उनके प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और उनके फ्रेंड को आप टच करेंगे और उन्हें जल्दी से ठीक करेंगे। सो आज हम प्रार्थना मांगते हैं कि जो भी उनके मसल्स में या बोन्स में या पिता परमेश्वर उनके नसों में कोई भी कमज़ोरी है, अगर पिता परमेश्वर हम इसी वक्त आपसे दुआ मांगते हैं कि आप उन्हें स्ट्रेंथन करें परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें कॉल किया है और इतने विश्वास के साथ आपने भरोसे के साथ कॉल किया है। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और जब आप अपने फ्रेंड से अगली बार मिलते हैं, उनको आप एनकरेज करें कि वो वचन पढ़ें, क्योंकि वचन में सामर्थ है, उन्हें बल मिलेगा टू फाइट हिज चैलेंजेस। ऑथर जॉनी टड्डा, जो क्वाड्रिप्लेजिक भी है, कहते हैं कि disability magnifies God's grace. We in our wheelchairs get to prove how great and how trustworthy God is. इसी के साथ मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूंगी कि अभी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कॉल्स के द्वारा, मैसेजेस और व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा हमें भेजें अपने मातृभाषा में। हम चलते हैं, पर आप एक नई जिंदगी शो को आगे भी एंजॉय करते रहें। टेक केयर। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें या व्हाट्सएप भेजिए। हमारा नंबर है 9910401010। ये सवेरे 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक ये फ़ोन लाइन्स खुले हैं। जी बिल्कुल, आपकी जो मातृभाषा है उसमें हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, तो डू नॉट हेजिटेट टू कॉल अस फॉर प्रेयर। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज हम शुक्रिया शुक्रवार में आपके अप्रिसिएशन मैसेजेस पढ़ेंगे और आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। Love is patient. প্রেম স্নেহিল হয়, প্রেম লে ঢা গর্দাই না, প্রেম নিজে প্রশংসা কখনো নিজে করে না, से अभिमानी हुए नहीं, वह बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता। प्रेम सख्त नहीं हुंदा, प्रेम खुद कर्ज नहीं हुंदा, अति आसानी नाल प्रेम क्रोधी नहीं बनदा।
वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा थीम है प्रेइंग फॉर एन इंक्लूसिव कम्युनिटी। जी, आपने प्रे की बात की तो जॉर्ज, मैं याद कर रही थी कि हम परमेश्वर के वचनों में कई बार पढ़ते हैं कि किस तरह परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। ही इज़ अ प्रेयर हियरिंग गॉड एंड ही इज़ अ प्रेयर आंसरिंग गॉड टू। और मेरे ख्याल से हमें हमेशा जो भी समस्याएं होगी भगवान के परमेश्वर के पास ले जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि आपके जो मैसेजेस हैं वो हमें ये बताते हैं कि किस तरह आपने अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया है। और अभी हुआ है समय शुक्रिया शुक्रवार का। मैंने कुछ टाइम पहले फ़ोन के द्वारा प्रार्थना करवाई थी। हम आर्थिक रूप से परेशान चल रहे थे। परमेश्वर की दया और आपके CBN टीम की प्रार्थना की वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैं खुदा का और CBN का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मानसी फॉर योर मैसेज। इट्स वेरी एनकरेजिंग एंड थैंक यू फॉर राइटिंग इन। यस इंडीड, इट इज़ वेरी इंकरेजिंग। और आइए पढ़े हम दिव्या का मैसेज। दिव्या कह रही हैं, मैं परमेश्वर को उस काम के लिए धन्यवाद देती हूँ जो आपकी CBN टीम ज़रूरतमंद लोगों के लिए कर रही है और जीवन को बदल रही है। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। परमेश्वर आपके काम को जारी रखे और आपको कई खोए हुए लोगों तक पहुँचने में आपकी मदद करे। Thank you so much, Divya, for that message. It is so encouraging. And thank you for your blessing as well. God bless you too, Divya. Yes, that was very encouraging to be acknowledged and recognized. And it is God who drives us. And thank you for the appreciation. So friends, thank you so much for your messages. और आइए इस समय हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। George, why don't you lead us in prayer now? आइए रेबेका, हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया आपके साथ कुछ समय बिताने के लिए। हम जो भी हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हम लोग स्पेशली एक इंक्लूसिव कम्युनिटी जो हम चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। स्पेशली हम प्रार्थना करते हैं मानसी और दिव्य जो हमें मैसेजेस भेजे, उनको भी प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जो हम अपना काम आगे ले जा रहे हैं, हम आपके सहायता चाहते हैं, आपके ब्लेसिंग्स चाहते हैं, आपका प्रोत्साहन चाहते हैं। सब हम आपके महिमा के लिए करें। ये सब हम यीशु मसीह के धन्य नाम पे मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, प्रार्थना में सामर्थ है, क्योंकि जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं वो हमारा जीवित सामर्थी परमेश्वर है। आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बता रहा है। बाइबल वचन ने बिल्कुल सही कहा। हमारे समाज में कई लोगों को हम असहाय, कमज़ोर और भिन्न मानते हैं। हम इन सब को साथ लेते हुए आगे चलना है। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि आपके साथ प्रार्थना में सहायता करने के लिए हम हैं। वी लव टू प्रे विद यू। और समय आ गया है दोस्तों कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे मिस्टर जॉर्ज एब्राहम का, जो इन 3 दिन हमारे साथ बने रहे और उन्होंने इंक्लूशन पर हमें बहुत सारी बातें सिखाई। अपने एक्सपीरियंसेस से उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच ब्रदर जॉर्ज। शुक्रिया रेबेका, इट वाज अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर। और उम्मीद रखता हूँ कि जो भी मैंने शेयर किया अपने ज़िंदगी से, जो हमने सीखा, वो आप लोगों को भी फ़ायदेमंद हुआ दोस्तों। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इंक्लूसिव कम्युनिटी। जी बिल्कुल। और दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे जो कम्युनिटीज़ हों वो इंक्लूसिव हों। और इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें इस खूबसूरत गीत के साथ जो गा रहे हैं जेसी जॉनथन डेविड, और ये गीत है तू भला है। इंडीड आवर गॉड इज़ गुड। हमारा परमेश्वर भला है। तो आइए इस भले परमेश्वर की हम मिलकर स्तुति आराधना करें।
and it's time to say goodbye. So have a blessed weekend, have a lovely weekend. We'll see you back on Monday again. और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार. नमस्कार. Have a blessed weekend. मुझको अपना बेटा कह दिया तूने, मांगा था मैंने बस थोड़ा सा प्यार, बदले में अपनी जान दे दिया. मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा प्रभु